टॉमी मोहन के घर के सामने उछलता है और मगन होता है। अभी वो छोटा बच्चा है, अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी आदत नहीं गई है। टॉमी अपने आनंदमय खेल को जारी रखता है, मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है। रमेश आता है। उसके चेहरे पर कुछ समय के लिए मुस्कान आती है और रमेश टॉमी की ऊर्जा और चंचल हरकतों से मोहित होकर रुक जाता है। मुस्कुराते हुए रमेश अपने घर की ओर चल देता है। रमेश अपने घर पहुंचता है। टॉमी की खुशी की छवि अभी भी उसके दिमाग गूंज रही है। रमेश अपने घर के बाहर खड़ा है, अपने नए सैंडल उतारता है, आने वाली शरारत से अनजान। लेकिन टॉमी की शरारतों से रमेश अनजान था। वह धीरे धीरे सैंडलों के और कोमल कदम रखते हुआ जाता है। चोरी छिपे किए गए एक कार्य में टॉमी सैंडलों में से एक को झपटता है और जितनी जल्दी दिखाई दिया था उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है। रमेश सैंडल पहनने के लिए मुड़ता है, केवल एक को गायब पाता है। उसका भाव शांत से हैरान में बदल जाता है। मेरा दूसरा सैंडल कहाँ है? रमेश पूछता है। उसकी आवाज बढ़ती हुई क्रोध से भरी हुई है, क्योंकि उसे एहसास होता है। क्रोध में रमेश मोहन के घर की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा गुस्से का मुखौटा है। रमेश मोहन के घर की ओर चलता है। रमेश दरवाजे पर रुक जाता है। उसका हाथ दस्तक देने के लिए उठा हुआ है और दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए दरवाजे में हाथ लगाते ही खुल गया। अचानक रमेश की नजर टॉमी पर पड़ती है, जो कि चप्पल के साथ खेल रहा था। रमेश ने अपने चप्पल के अंदर एक गुलाब और एक नोट देखा। भ्रम हंसी में बदल गया। नोट में लिखा है, माफ करना, लेकिन यह बहुत मजेदार था। रमेश हंसी से भरकर अपना सिर पीछे की ओर झुकाता है, अचानक हुई घटना से मनोरंजनित।